जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स में समांतर माध्य का टॉपिक, जिसमें हमारी सवाल है आंकड़ों 3, 4, 6 तथा यक्स का माध्य 5 है। यक्स का माध्य 5 है, तब यक्स का मान बताइए। यानी कि हमें जो माध्य दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है और हमसे यक्स का मान पूछा जा रहा है। तो ये जो सवाल है आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे हल। अब देखिए सबसे पहले हमारा माध्य दिया है तो इसको हम लिख लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर 5, जो कि हमें दिया हुआ है सवाल में ही। इसके बाद हमारी सवाल समांतर माध्य को सोल्व करने का एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है माध्य। माध्य बोले हैं समांतर माध्य, समझ जाइए क्यों है। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं देखिए हमारा जो सूत्र है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक, यानी कि जितनी संख्याएं उन संख्याओं को जोड़कर उनका योग कितना आ रहा है, बटे में जो संख्याएं हैं उतनी संख्याएं हमें लिखना है कितनी संख्याएं हैं। चलिए अभी सूत्र पर अपने सवाल को रखते हैं। तो हमारा माध्य जो है माध्य बराबर 5 है, तो हम माध्य के स्थान पर 5 लिखेंगे। अब तो माध्य के स्थान पर हम 5 लिखेंगे। कुल संख्याओं का योग हम निकालेंगे, तो संख्याएं हैं 3 + 4 + 6 और प्लस में यक्स। ठीक, बटे में लिखेंगे इसको गिनकर 1 2 3 4, हमारी 4 संख्याएं हो गई हैं। इतना हो गया। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारा जो 5 है 5 में 4 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 में 5 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 पंचे 20, 4 5 चौक 20 हो गया। तो हमारा 4 यानी कि हर में जो 4 था उसका काम खत्म हो गया। अब लिखेंगे हम 20 बराबर, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 7 6 13, 13 प्लस यक्स। अब 4 का काम, तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया है 20 बराबर 13 प्लस का यक्स। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यक्स को इधर लाएंगे और 20 को उधर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम यक्स को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमसे यक्स का मान पूछा है ना, तो हमें यक्स का मान निकालना है। तो यक्स को हम इधर लाए, अब इधर हो जाएगा 20 माइनस 13 बराबर 20 में 13 गया, हमारा बचेगा 7, जो कि हमारा होगा आंसर। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर सवाल समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।